16 जनवरी 2003 ये वो दिन था जब नासा के कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। स्पेस शटल में भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित कुल 7 क्रू मेंबर सवार थे, जो स्पेस में जाकर साइंटिफिक रिसर्च करने वाले थे। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया था। ये मिशन कल्पना चावला का दूसरा स्पेस मिशन था, लेकिन साथ ही आखिरी भी। 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड स्पेस में बिताने के बाद 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते उनके स्पेस शटल का थर्मल इंसुलेशन सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया, जिसके चलते स्पेस शटल में सवार सभी 7 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी। भारतवासियों सहित दुनिया भर के लोग भारत की बेटी कल्पना चावला और बाकी के क्रू मेंबर के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में उनका ये इंतजार और खुशी गम में बदल गया। लेकिन आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो बीच आसमान में ही जलकर खाक हो गया। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली ऐसी महिला थी जो स्पेस में गई थी, लेकिन स्पेस तक पहुंचने की उनकी ये राह इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे कई सालों की मेहनत और कड़ा संघर्ष था। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के एक छोटे से जिले करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति देवी था। वो अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से ही उनकी आंखों में आसमान में उड़ने और अंतरिक्ष की सैर करने का सपना था। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। इसके बाद साल 1982 में वो अमेरिका चली गई। वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से PhD करने के बाद उन्होंने नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया। एक छोटे से गाँव से निकली लड़की का नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी तक पहुँचना पूरे देश के लिए एक गर्व की बात थी। आपको बता दें कि कल्पना चावला एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। उन्हें कई प्रकार के प्लेन उड़ाने का अनुभव था। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल गई और साल 1995 में कल्पना ने नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को भी ज्वाइन कर लिया। एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स नासा की वो यूनिट है जो अलग अलग स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट कर उन्हें ट्रेन करती है। कल्पना चावला की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अगले ही साल यानी कि साल 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और यहीं से शुरुआत हुई कल्पना चावला की स्पेस जर्नी की। अपने पहले स्पेस मिशन के लिए कल्पना चावला ने 19 नवंबर 1977 को कोलंबिया स्पेस शटल में अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इस स्पेस शटल में कल्पना सहित कुल 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया था। कोलंबिया स्पेस शटल की अंतरिक्ष में ये 24वीं उड़ान थी। इस मिशन के दौरान कोलंबिया स्पेस शटल ने धरती की करीब 252 बार परिक्रमा की, जिसमें इसने 1 करोड़ 67 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर ली थी। इस मिशन में वैज्ञानिकों का लक्ष्य था कि माइक्रोग्रेविटी पेलोड का इस्तेमाल करके स्पेस में कई तरह के एक्सपेरिमेंट करना। एस्ट्रोनॉट्स को EVA यानी एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करके एक सैटेलाइट स्पार्टन 201 को स्पेस में डिप्लॉय करना था। इस स्पार्टन 201 को स्पेस में डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को दी गई, लेकिन इसे डिप्लॉय करते वक्त एक दिक्कत हो गई। दरअसल इस सैटेलाइट का काम था स्पेस में मौजूद सोलर विंड्स के ओरिजिन की स्टडी करना, लेकिन जब कल्पना चावला ने इसे स्पेस में डिप्लॉय किया तो ये अचानक खराब हो गया। इसे वापस लाने के लिए 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स विंस्टन स्कॉट और टकाउ डोई को स्पेस वॉक करना पड़ा। शुरुआत में ऐसा माना गया कि इस फेलियर की वजह कल्पना चावला से हुई कोई मिस्टेक थी, लेकिन 5 महीने तक चले नासा के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि स्पार्टन सैटेलाइट के खराब होने की असली वजह उसके सॉफ्टवेयर में आई खराबी थी, जिसकी वजह बाकी के फ्लाइट क्रू और ग्राउंड कंट्रोल के बीच हुआ मिसकम्युनिकेशन था। इस मिशन के द्वारा उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटों से भी ज्यादा का समय बिताया था। 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल सकुशल पृथ्वी पर वापस भी लौट आया। स्पार्टन सैटेलाइट में हुई गड़बड़ी के कारण शुरुआत में कल्पना चावला को काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने इसका असर अपने काम और बाद के मिशन एक्सपेरिमेंट्स पर नहीं आने दिया। जब उन पर लगे सारे आरोप गलत साबित हो गए तब नासा ने उन्हें एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट कहा था। साथ ही उनका प्रमोशन भी किया गया। सन 2001 में कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए भी सेलेक्ट कर लिया गया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। इस मिशन में कल्पना चावला समेत कुल 7 क्रू मेंबर शामिल थे, लेकिन अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते इस मिशन को कुल 18 बार डिले करना पड़ा। एक बार तो इस स्पेस शटल के इंजन के फ्यूल लाइन में भी क्रैक पाया गया था, लेकिन तमाम परेशानियों को हल करने के बाद आखिरकार 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी। लेकिन जब स्पेस शटल उड़ान भरने की तैयारी कर ही रहा था तो लॉन्चिंग के दौरान ही स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। इस समय स्पेस शटल की स्पीड काफी ज्यादा थी। ऐसे में इंसुलेशन फोम का ये छोटा सा टुकड़ा जाकर ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से टकरा गया, जिसके कारण उसमें एक बड़ा छेद हो गया। आपको बता दें कि जब एक स्पेस शटल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है या बाहर जाता है तो उसे काफी ज्यादा हीट
हीट का सामना करना पड़ता है और इसी हीट से बचने के लिए स्पेस शटल के हर एक पार्ट में थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। लेकिन इंसुलेशन फोम का टूट जाना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि नासा के पिछले कई मिशन में ऐसा कई बार हो चुका था। लेकिन इस बार ये हिस्सा कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया था। रिपोर्ट्स की माने तो नासा के वैज्ञानिकों को इस डैमेज की खबर पहले ही लग चुकी थी, मतलब कि इस स्पेस शटल के लॉन्च होने के बाद ही वो जान चुके थे कि कोलंबिया स्पेस शटल में छेद हो चुका है। लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उनकी लापरवाही के कारण ही इतना बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? तो जवाब है नहीं, क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो वैज्ञानिक शुरुआत में ये अनुमान नहीं लगा पाए थे कि स्पेस शटल में इतना ज्यादा डैमेज हुआ है और इतनी दूर बैठकर इसका सटीक अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता था। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर ये खबर स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचा भी दी जाती तो भी कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस डैमेज को रिपेयर करना उनके बस की बात नहीं थी। इसके अलावा अगर उन्हें इस बारे में पहले ही बता दिया जाता तो शायद वो घबरा जाते और स्पेस शटल समय से पहले ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता। अब ऐसे में इसका एक ही रास्ता बचा था कि मिशन जैसे चल रहा था उसे वैसे ही चलने दिया जाए और स्पेस शटल के पृथ्वी पर वापसी के समय सब कुछ ठीक रहने की दुआ की जाए। हालांकि लोग इसे नासा के वैज्ञानिकों की लापरवाही और साजिश करार देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लॉन्चिंग के बाद उस समय कुछ किया ही नहीं जा सकता था। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल भारतीय समयानुसार शाम करीब 7:46 पर कैनेडी SLF यानी शटल लैंडिंग फैसिलिटी के रनवे नंबर 33 पर लैंड करने वाला था। 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने और 1 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करने के बाद अब कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर वापस आने वाला था। बस अब उसे धरती के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अपने अंतिम पड़ाव को पार करना था। लेकिन शाम करीब 7:10 पर जैसे ही स्पेस शटल ने धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया तो वैसे ही ऑर्बिटर के विंग में हो चुके छेद से गर्म गैसें अंदर आने लगी। वहां का थर्मल सेंसर हाई टेम्परेचर शो करने लगा और आखिरकार इसने काम करना ही बंद कर दिया। शाम करीब 7:30 पर स्पेस शटल के अंदर का प्रेशर पूरी तरह से बेकाबू हो गया। शायद इस समय तक स्पेस शटल में मौजूद सारे क्रू मेंबर भी बेहोश हो चुके थे। अगले 5 मिनट में कोलंबिया स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े होकर अमेरिका के टेक्सास शहर के ऊपर आग के गोलों के रूप में बरसने लगा। ये हादसा वाकई में रूह को कपकपा देने वाला था। नीचे खड़े लोगों को तेज आवाजें आने लगी। आसमान में हर तरफ धुएं के बादल मंडरा रहे थे और स्पेस शटल के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। जो मिशन अपनी सफलता से स्पेस हिस्ट्री में एक नई कहानी लिखने वाला था, वो अब खुद एक बुरी कहानी बनकर रह गया था। भले ही इसमें सवार सभी क्रू मेंबर को हमने खो दिया हो, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा के लिए अमर हो गए। 7 क्रू मेंबर्स जिन्हें हमने हमेशा के लिए खो दिया, उनमें मिशन कमांडर रिक हसबैंड, पायलट विलियम मैकूल, पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रेमोन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, माइकल एंडरसन, लोरल क्लार्क और हमारी प्यारी कल्पना चावला थी। इन सभी ने इस मिशन में अपनी जान गंवा दी। इस घटना को 1983 के STS-6 चैलेंजर मिशन के बाद ह्यूमन स्पेस हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक घटना माना गया। बाद में कल्पना चावला सहित बाकी सारे क्रू मेंबर के सम्मान में बहुत सी चीजों के नाम इनके नाम पर रखे गए, ताकि ये लोगों की यादों में हमेशा के लिए बसे रहें और आगे आने वाली हमारी जनरेशंस के लिए भी प्रेरणा का काम करें। सच में सैल्यूट है ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को हमारी तरफ से भी। तो दोस्तों, क्या आपको अब भी लगता है कि क्या सच में कल्पना चावला की मौत के पीछे नासा की साजिश थी या बस ये एक अफवाह मात्र थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।